नमस्कार साथियों। जब आप अपने विद्यालय के बच्चों के डीबीटी आधार भर रहे होंगे, यानी कि बच्चों के विवरण को ऐड कर रहे होंगे, और उस दौरान या उससे पहले काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही होंगी। जैसे कि किसी बच्चे का नाम हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, लेकिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन ऐप पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकता है। या फिर ये समस्या हो सकती है आपके पास कि नाम नहीं है तो क्या करें, किसी भी टीचर का नाम ऐड नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करें, ये समस्या हो सकती है। या फिर ये समस्या हो सकती है कि ड्रॉप आउट या वेरीफाई जो एक अध्यापक कर चुका है लेकिन दूसरे अध्यापक में भी शो हो रहा है, तब क्या करें। अंतर जनपदीय या समायोजन होने की स्थिति में अध्यापक के बारे में आप क्या करें, ये भी समस्या हो सकती है। बच्चों का संख्या में भिन्नता होना, जैसे कि पोर्टल पर हमारे जो नामांकन करने के बाद में बच्चे थे, मान के चलिएगा 70 थे, लेकिन जब हम ऐप खोलते हैं तो वहाँ पर केवल 50 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो ये समस्या होना। तो इन सभी का समाधान इसमें हम बताएंगे, और साथ ही साथ जो भी ज़रूरी और चीज़ें हैं, ऐप को किस प्रकार से रन करना चलाना है, तो उसको भी हम बताएंगे। तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले बात करें कि नाम नहीं है। मान के चलिएगा कोई भी बच्चा जिसका अभी रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया, और कल तक अभी रजिस्ट्रेशन हो भी नहीं रहा था किसी भी सत्र का, लेकिन अभी अब ये लॉगिन वाला, यानी कि टीचर जो लॉगिन होता है डीबीटी वहाँ पर बैंक अपलोड, वहाँ से होकर लॉगिन, मोबाइल नंबर जब रजिस्टर्ड डालते हैं तो ओटीपी जाता है, वहाँ से लॉगिन होके वहाँ से रजिस्ट्रेशन अब आप कर सकते हैं। तो फिर से वो पोर्टल ओपन होना शुरू हो गया है, preda.up.in। तो वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और नए सत्र में ही रजिस्ट्रेशन होगा। अब हम बात करें कि किसी शिक्षक का नाम नहीं आ रहा, तो उस स्थिति में क्या करें। जब आप पहली बार ऐप को खोल रहे होंगे तो वहाँ पर यानी कि जो वेरीफाई और ड्रॉप आउट का काम है वो करने से पहले आप किसी भी शिक्षक को हटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। यानी कि जिस शिक्षक का ट्रांसफ़र या समायोजन या अंतरजनपदीय ट्रांसफ़र हो गया है तो आप उसे अपने विद्यालय से अलग कर दें, और यदि आपके विद्यालय में कोई नया अध्यापक आया है तो उसे आप ऐड टीचर पर कर दें और उसका वेरिफिकेशन करवा लें। यदि इससे आगे आप बढ़ गए हैं तो आप बीआरसी से जा कर के वहाँ से भी ऐड या रिमूव करवा सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर बात है कि यदि आप ड्रॉप आउट और वेरीफाई, कई बार कई शिक्षकों के साथ ये भी हुआ है कि ड्रॉप आउट और वेरीफाई वाला ऑप्शन ही नहीं आया या स्किप हो गया, तो उस स्थिति में किसी बच्चे का नाम जैसे कटना था, तो इस स्थिति में आपको अपने बीआरसी से ही कॉन्टैक्ट करना होगा। और यदि हम बात करें कि ड्रॉप आउट और वेरीफाई एक टीचर के मोबाइल से कर दिया है लेकिन अन्य जो टीचर हैं उनके में वही समस्या आ रही है, तो उस स्थिति में आप ये करें, उन टीचर्स के ये ऐप खोलें, ऐप के बाद में 3 डॉट जो ऊपर राइट साइड में आपको दिख रहे हैं वहाँ पर जाएं, और यहाँ पर जाने के बाद में आप क्लियर प्रोफाइल यहाँ से करवा दें। क्लियर प्रोफाइल करेंगे तो दोबारा से लॉगिन करेगा जाके, जब दोबारा से लॉगिन होगा तो ये ऑप्शन फिर नहीं आएगा, ये समाधान आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बात जो अंतरजनपदीय या समायोजन की बात थी, तो मैंने आपको बता दिया है कि टीचर्स के नाम को आप जोड़ या हटा सकते हैं। यदि ये स्किप हो गया, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, आगे आप बढ़ चुके हैं, तो उस स्थिति में आप बीआरसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि बच्चों का जो संख्या में भिन्नता आ रही है, कि रजिस्ट्रेशन हमारे कुछ थे लेकिन ऐप पर कुछ दिखाई दे रहे हैं, तो इसके लिए बस आप वेट करिएगा, कुछ ही दिनों में धीरे धीरे करके वो बच्चे सभी आपके ऐप पर शो होने लगेंगे। उसके लिए आपको कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि करना चाहे तो 1-2 बार इस ऐप को हटा के अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करके भले ही चेक कर लें, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिक 1-2 दिन में वो आ जाएंगे। कुछ ऐसे टेक्निकल इशू की वजह से ये समस्या आ रही है, तो ये समाधान हो जाएगा। तो इसके अतिरिक्त भी यदि कोई आपका क्वेश्चन है, जैसे कि लॉगिन करने में समस्या आ रही है, वहाँ पर इनवैलिड नंबर वगैरह अगर शो हो रहा है, तो हो सकता है आपका नंबर उसमें गलत पड़ा हो या एमडीएम में आपका नंबर फीड ना हो, तो इन स्थिति में सभी समाधान के लिए आप बीआरसी ही कांटेक्ट करें, इधर उधर जाने से बेहतर होगा। और यदि किसी कारण से कोई बच्चे का आपने वेरीफाई कर दिया है और लेकिन उसका नाम कटना था, ड्रॉप आउट जाना था, तो उस स्थिति में भी आप वही कर सकते हैं, बीआरसी से कांटेक्ट करिएगा। किसी बच्चे का आपने डीबीटी आधार का विवरण पूरा भर दिया है लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो पाई या क्लास चेंज नहीं हो पाया, उस स्थिति में भी आप अपने बीआरसी से कांटेक्ट करिएगा। क्योंकि जो काम यहाँ से छूट चुका है, यहाँ से निकल गए हैं, आगे आप निकल गए हैं, तो वो काम आपके ऐप से फिर पुनः होने वाला नहीं है। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आप अपने बीआरसी पर कांटेक्ट करें, या बीआरसी द्वारा जो भी व्यक्ति नामित किए गए हैं उनसे आप कांटेक्ट करिएगा, वहाँ से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डीबीटी की। जैसे कि डीबीटी ओपन करेंगे
तो यहाँ से क्लास को अलाउटमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ से अलाउटेड है कुछ टीचर्स के, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कक्षा 1 इस टीचर के नाम से अलाउट है, 2 किसी के नाम से नहीं, 3-4 अलग अलग टीचर के नाम से अलाउट है। तो इस प्रकार से ये अलाउट आप कर सकते हैं। तो मान के चलिए हम सिलेक्ट आल कर रहे हैं, किसी के नाम पर सभी कक्षाओं को अलाउट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट आल करने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जितने बच्चे अभी डीबीटी के लिए हमारे में रह गए हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और 35 बच्चे ये दिख रहे हैं कि जो हमने कक्षाएं अलाउट की हैं, चूँकि 5 कक्षा हमारे नाम से अलाउट नहीं हो सकती, 2 क्लासेस ऑलरेडी 2 टीचर्स के नाम से अलाउट हैं, तो हम अब नहीं कर सकते। ये तो उनके में पहले सभी हटाएं, यानी कि जो अलाउटमेंट है उनको कैंसिल करें, तो उस स्थिति में हमारे में हो सकता है। तो जो हमने कक्षाएं अपने आप को अलाउट करवाई उसमें 35 बच्चे हैं कुल नामांकित छात्र छात्राएँ, और इसमें 10 अभी डीबीटी के लिए शेष रह गए हैं। तो इस स्थिति में आप आसानी से आगे, और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि कितने 25 बच्चों का यहाँ से प्रमाणित किया जा चुका है। और प्रमाणित के बाद में सिंक की बात करें या बीई द्वारा भेजे गए प्रमाणित बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र छात्रा यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। और इसके साथ ही और नीचे जब आप आएंगे तो सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट नीचे चले जाएंगे, तो इसे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। एक साइड मिल जाएगा सर्वर पर नहीं भेजे गए, यहाँ पर एक साइड मिल जाएंगे कि सर्वर पर नहीं भेजे गए, और दूसरी साइड मिलेंगी सर्वर पर भेजे गए। तो यहाँ पर सर्वर पर नहीं भेजे गए यानी कि सिंक जो नहीं किए गए, तो हमारे में सिंक सभी हो चुके हैं, क्योंकि जो ऐप है इसमें ऑलरेडी जब आप ओपन करते हैं और सिंक सबसे पहले ही ये लिख के आ जाता है कि जो सिंक नहीं किए उन्हें सिंक करें या रिजेक्ट करें, कैंसिल करें, वो आ जाएगा। इसको हम थोड़ा लेफ्ट साइड करेंगे तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि हमारे यहाँ जो हमने बताए थे आपको टोटल बच्चे, यानी 5 क्लास से 44 बच्चे हमारे यहाँ पर सिंक हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आसानी से आप देख सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं, तो यहाँ पर हम बैक आए और ये सभी ऑप्शन देख सकते हैं। फिर से एक बार बैक चलेंगे, जब एक बार फिर से बैक चलेंगे तो यहाँ पर हमारे सभी बच्चों के जो क्लास हैं वो अलाउटेड दिख रहे हैं। अब यहाँ से यदि किसी भी अपने अलाउटमेंट, आप दूसरे टीचर के अलाउटमेंट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, रद्द नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वयं के रद्द कर सकते हैं। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे हैं, आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारे नाम से 3 कक्षाएँ अलाउट हैं। तीनों को यदि कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, तीनों सिलेक्ट हो जाएंगी, और नीचे लिख के आ रहा है आवंटन रद्द करें, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आवंटन रद्द हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 0 बच्चे हो जाएंगे, दिखाई देंगे, क्योंकि हमने सभी बच्चों के आवंटन को रद्द कर दिया है। अब एक समस्या और आएगी, जब आप बच्चे का विवरण भर रहे होंगे, किसी भी बच्चे का विवरण भर रहे होंगे उस समय, जैसे कि आधार तो आप सही डाल रहे हैं, उसका नाम भी सही डाल रहे हैं गार्जियन का, और हाँ जो 1-2 पॉइंट हैं उनको थोड़ा बता देते भर के। एक कक्षा कोई अलाउटमेंट सबसे पहले हम कर लेते हैं अपने नाम से। चलो एक कक्षा मैंने अलाउट किया, नेक्स्ट किया, तो इस कक्षा में जितने बच्चे वो आ गए, और ऊपर वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इसको क्लिक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। मान के चलिएगा पहला बच्चा हमारा है और आगे इसके लिख कर आ रहा है विवरण भरें, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका विवरण सबसे पहले आपको कैसे भरना है पूरा डिटेल हम देखेंगे, और एक भी इसमें जो भी एरर आते हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर नाम होगा बच्चे का, आप चेक कर लीजिएगा, यदि उसका आधार है तो उससे मैच करवाइएगा, या फिर आपके पास जो रिकॉर्ड है उससे मैच करवाइएगा। उसकी सेम डेट ऑफ बर्थ का भी काम करिएगा, उसके आधार से या फिर उसके रिकॉर्ड से चेक करिएगा सही है या गलत है। अब सही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि गलत है तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, आगे आना होगा। लेकिन उससे पहले हम एक पॉइंट पर चलेंगे। यहाँ से आपका जेंडर चेक करना है, यहाँ पर क्लास करना है। यदि इसमें किसी भी एक चीज़ में भिन्नता है, कोई भी एक चीज़ गलत है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, नीचे आना है। लेकिन उसको सही करने से पहले और भी चीज़ें बतानी है, लेकिन चलो पहले वो इसी को देख लेते हैं। तो जब नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए यहाँ चेक करें, तो यस करना होगा। यदि कोई भी गलती है जिन पॉइंटों को मैंने बताया, और यदि गलती नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। तो मान के चलिए गलती है, यस करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या क्या चेंज कर सकते हैं, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, एसआर नंबर चेंज कर सकते हैं, और जेंडर चेंज कर सकते हैं,
नाम चेंज कर सकते हैं, उस बच्चे का क्लास भी चेंज कर सकते हैं। और जब क्लास चेंज करना है या फिर कोई भी यहाँ पर चेंज करना है तो आगे पहले आप ये चेक बॉक्स को ज़रूर चेक करें, उसके बाद ही सिलेक्ट करें। मानिए ये क्लास कर दें तो जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक आपका सिलेक्ट नहीं होगा। तो इतना काम करना है, यदि करेक्शन है कोई उस स्थिति में आपको करेक्शन करना होगा। तो ये तो करेक्शन वाली बात होगी। अब हम यहाँ पर फिर से आएंगे थोड़ा ऊपर और इसे देखेंगे यहाँ पर क्या और भरना है। यहाँ पर स्टूडेंट के एड्रेस में विलेज और पोस्ट भरना है, कॉमा स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा। कोई भी गांव है उसका गांव का नाम स्पेस दीजिएगा, पोस्ट का नाम, इतना आप लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आइएगा एड्रेस लाइन 2 और 3 पर, तो यहाँ पर जिला और यहाँ पर ब्लॉक। ये यदि उसी ब्लॉक का बच्चा उसी ज़िले का है तब तो आप में कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन यदि बच्चा उस ब्लॉक का नहीं है, ये उस जनपद का भी नहीं है, ब्लॉक का नहीं है, तो यहाँ से आप केवल ब्लॉक को चेंज कर सकते हैं। और यदि आप उस जनपद का भी नहीं है तो पहले आप जनपद चेंज करिएगा, उसके बाद में देखिएगा कि ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए आएगा, उसका पिन कोड डालिएगा, उसका राशन कार्ड जो भी है वो आप डालिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। फिर वही काम है कि यदि कोई गलती है तो उसको आप यहाँ से सुधार सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आएंगे और इसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना हो, जैसे ही आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो रिलेशन विद गार्जियन है, यानी कि यहाँ पे जो भरना है आपको उस गार्जियन का भरना है, माता पिता, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या लोकल गार्जियन। सबसे पहले कोशिश ये करिएगा बच्चे के माता पिता यदि हैं तो उनका ही किसी एक का डिटेल होना चाहिए, और जिसका भी डिटेल माता या पिता का भरेंगे तो उसी का अकाउंट भरा जाएगा, उसी का यहाँ पर आधार नंबर भरा जाएगा, उसी का यहाँ पर नाम अकॉर्डिंग टू आधार ही भरा जाएगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डिटेल भरना है, फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पर बच्चे के उस गार्जियन का डिटेल भरना है जिस गार्जियन के आप अकाउंट नंबर लगा रहे हैं, खाता लगा रहे हैं, और उस खातेदार का आधार होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर पहले आधार ही भरा जाएगा। यहाँ पर आधार नंबर भरिएगा, यहाँ पर उसमें आधार में लिखा हुआ सेम नाम लिखिएगा, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करिएगा और मोबाइल कोई भी भर दीजिएगा उसका जो भी हो। तो ये काम यहाँ पर करना होगा। और फिर भी यदि यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं, यहाँ पर यदि जब आप वेरीफाई कर देंगे तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका है। यदि ये काम नहीं हो पाता है तो कुछ मिस्टेक रहती है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, स्कैन आधार कार्ड लिखा हुआ है जो, इसे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से अलाउ मांगेगा, आप अलाउ कर दीजिएगा। तो यहाँ से होगा ये कि आधार को इस प्रकार से आ जाएगा और यहाँ से आधार को आपका तो यहाँ से आधार स्कैन हो जाएगा। यदि कोई भी आपके टाइप करने में मिस्टेक हो रही है तो सही हो जाएगा, और फिर आप ये एंट्री ऑटोमेटिक ये एंट्री ले लेगा यहाँ से। जैसे कि आधार नंबर है, गार्जियन का नाम है, जेंडर है, तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। मोबाइल नंबर यदि नहीं लेता है तो आप अलग से डाल दीजिएगा और इसे क्लिक हेयर टू वेरीफाई आधार कर दीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। फिर भी यदि नहीं होता है तो उस स्थिति में कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, एक दिन बाद देख लीजिएगा करके, तब हो जाना चाहिए। यदि फिर भी नहीं होता है तो हो सकता है कि उस आधार में मोबाइल नंबर कोई ऐड ना हो, इस कारण से भी इशू आ सकता है। वैसे ऐसा रेयर कंडीशन है। तो फिर से आगे आएंगे, अब बैंक इन्फॉर्मेशन की यहाँ पर बात करेंगे। फिर से हम बता दें आपको, बैंक इन्फॉर्मेशन उसी का भरना है जिसका आपने यहाँ पर रिलेशन भरा हुआ है बच्चे से जिसका रिलेशन भरा हुआ है उसी का आपको बैंक इन्फॉर्मेशन नीचे देना है। और उसके लिए आपको सबसे पहले IFSC कोड डालना है। जैसे ही IFSC कोड डालेंगे और उसके बाद में दूसरे पर बैंक नेम या फिर ब्रांच नेम या अलग क्लिक करेंगे, वैसे ही आपको ये 3 डिटेल ऑटोमेटिकली भर के आ जाएंगे। और यहाँ से बैंक अकाउंट डालेंगे। अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पर कन्फर्म अकाउंट, इनकी सेम दोनों के अकाउंट एक में डालना है। उसके बाद में अपडेट एंड सेव कर देना है। जब इतना आप काम कर देंगे, अपडेट एंड सेव कर देंगे, तुरंत बच्चा आपका यहाँ पर आ जाएगा और उसके सामने यहाँ पर प्रमाणित करें ये लिखा हुआ ब्लू कलर से आ जाएगा। तो उसे आप प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रमाणित करें पर क्लिक करेंगे तुरंत वो बच्चा इसमें आ जाएगा, प्रमाणित छात्र में। जैसे ही प्रमाणित छात्र में वो आ जाए, फिर आप सीधे नीचे आएंगे, सर्वर पर भेजे गए डेटा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो बच्चा अब आपका शो होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सिंक करने के लिए क्लिक करें। जैसे ही करेंगे वो अब सिंक हो जाएगा और आप जब सरकाएंगे इसको तो सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट में वो बच्चा इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आप समझ सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमें कमेंट जरूर करिएगा।